मनोज भाई की राम राम। आज है बैचेसिया गांव में बीजेपी की रैली। मनोहर लाल खट्टर पूरा सीएम आए हुए हैं और इसी दौरान यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं जो ज्ञापन देने आए हुए हैं सीपीएलओ भर्ती के लिए। जी भाई साहब जी नमस्कार जी। आप अपने आने का तात्पर्य बताएं। ऐसा जी, हमारे आने का ये तात्पर्य है, सीएम मनोहर लाल खट्टर जी के कार्यकाल में एक सीपीएलओ की भर्ती करी गई थी। हाँ। और वो मनोहर लाल खट्टर जी ने बड़ी अच्छी तरीके से भर्ती करी, बिना पर्ची बिना खर्ची, और बहुत फेयर सिलेक्शन हुए हैं सबके। इसके लिए 2 एग्जाम हुए, एक प्री एग्जाम हुआ, एक मेन एग्जाम हुआ। बढ़िया लेवल के दोनों एग्जाम थे, नेगेटिव मार्किंग जिसमें करी गई थी। लेकिन इस भर्ती में सिर्फ एक ही कमी रह गई, जिसको लिए हम यहाँ पर आज ज्ञापन देने आए हैं पूर्व सीएम को। वो ये रहा कि सीपीएलओ के नाम पे ये भर्ती करी गई थी, लेकिन जब भर्ती की लिस्ट लगी तो जो भी कैंडिडेट थे उनको 2 हिस्सों में बांट दिया गया। आधे कैंडिडेट को बना दिया गया आस्क ऑपरेटर, आधे कैंडिडेट को बना दिया क्रेडिट लोकल ऑपरेटर। जो आस्क ऑपरेटर बनाए उनको सिर्फ 6,000 रुपये महीना सैलरी दी जाएगी, और जो आस्क ऑपरेटर जो लोकल ऑपरेटर बनाए हैं उनको 6,000 भी नहीं मिलेंगे। उनको सिर्फ परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी से रिलेटेड जो काम है वो उसका कमीशन बेस काम होगा। जो भी ये सीपीएलओ भाई हैं उनको सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक ये ग्राम पंचायत का भी काम करना है, ब्लॉक दफ्तर का भी काम करना है, ग्राम सचिव का भी काम करना है। सीपीएलओ क्या कोई टेम्परेरी भर्ती है क्या? ऐसा अजीब जो भी रिक्रूटमेंट थी, जो भी एडवर्टाइजमेंट था, या हमारे जो भी ज्वाइनिंग लेटर थे, ऑफर लेटर थे, कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ उसमें कि ये टेम्परेरी भर्ती है। लेकिन पेपर हुए हैं 1,000 रुपये फीस भी ली गई है। प्री मेंस 2 पेपर हुए हैं, पास करके लगे हैं। तो आप सबको पता है 6,000 में आज के टाइम पे एक परिवार का गुजारा चलना मुश्किल है। तो 6,000 में नहीं चलेगा। तो जो कमीशन बेस है, अकेले कमीशन पे तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये तो डीसी रेट भी नहीं हुआ ना? डीसी रेट भी नहीं हुआ। तो मतलब किस लिए ये भर्ती की गई थी? ये भर्ती थी पंचायत का काम करने के लिए। और ये फैमिली आईडी से रिलेटेड क्रेडिट डिपार्टमेंट का काम करने के लिए, ब्लॉक दफ्तर का काम ये करेंगे, परिवार पहचान पत्र से काम करने के लिए। ये भर्ती 6,500 के करीब 7,500 पोस्ट इसमें निकाली गई थी, जबकि 6,000 के करीब पोस्ट भरी गई है इसकी। ठीक है। हाँ जी। और इसमें इसके अलावा कुछ बोलना चाहेंगे आप? इसमें जी इसके अलावा ये बोलना चाह रहे हैं, हाथ जोड़ के निवेदन है सरकार से, मुख्यमंत्री जी से और पूर्व मुख्यमंत्री जी से, कि हमारी मांगे सुनी जाएं। हर गांव से हम कई कैंडिडेट हैं, और जो है ना पूरे गांव का डाटा हमारे पास होता है, पूरे दिन काम करना होता है। तो कम से कम जो मिनिमम वेटेज है, और ये भर्ती थी कलर के लेवल की, +2 लेवल की थी योग्यता इसकी, कलर के समान थी। तो हमें कलर के समान वेतनमान दिया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये बेरोजगार युवा हैं कुछ, जिन्होंने अपनी मेहनत और काबिलियत के बलबूते पर एक जॉब हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन उसका रिजल्ट सामने है। जबकि एक आम आदमी की अगर ज़रूरत देखी जाए ना, कम से कम मिनिमम छोटे परिवार की 10,000 कम से कम सैलरी होनी चाहिए उसकी आवक। और जबकि ये इन्होंने 6,000 के लिए भी काम करने के लिए तैयार है। आज ये युवा आए हुए यहाँ विरोध करने नहीं है, केवल ज्ञापन देने आए हुए कि इनके साथ हो क्या रहा है और किस तरीके से, और अगर यही चलता रहा तो कैसे युवा आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ठीक है जी, धन्यवाद। ये एक और कैंडिडेट है मिस किरण, ये कुछ सीपीएलओ भर्ती के बारे में कुछ अपनी व्याख्यान करना चाहेंगे। जी किरण जी। हाँ जी भैया जी, जो बीजेपी सरकार है उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत सा कार्य किया है। महिलाओं को आज इतना सशक्त बनाया कि आज हम यहाँ खड़े हैं। जैसे महिलाओं को इतना ध्यान रखते हुए बीजेपी सरकार ने इतना किया है, तो थोड़ा हमारी सैलरी में और बढ़ा दी जाए, जैसे हम अपने परिवार का खर्चा भी चला सके, अपने बच्चों को भी पाल सके। 6,000 रुपये में तो किचन का खर्चा भी नहीं निकलता। बिल्कुल। तो हमारी हाथ जोड़ के विनती है सरकार से, जैसे बिना पर्ची खर्ची के भर्ती हुई है, वैसे ही साफ सुथरी भर्ती इसने सरकार ने की है, तो हमारी सैलरी भी बढ़ा दी जाए। हम सरकार के बहुत बहुत आभारी रहेंगे। धन्यवाद।